बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी खाने किचन में खुश आमदीद। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक सी रेसिपी। तो अक्सर हमारा दिल करता है कि खाना खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए और चाय के साथ कुछ मीठा हो जाए। तो झटपट हम क्या बनाएं। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इस तरह से ये सूजी के ज़बरदस्त क्रीमी से लड्डू बना के तैयार कर लें और इन्हें 1 महीने तक आप महफूज कर सकते हैं। तो खाना खाने के बाद आप एक लड्डू लें और मीठे को इंजॉय करें। तो ये लड्डू बनाने बहुत ही आसान है। बिना नारियल के, बिना दूध शामिल किए हम ये लड्डू बहुत ही क्रीमी से बना के तैयार करेंगे। आप ये लड्डू बना के रख लें तो यकीन जाने आप बाजार के लड्डू घर लाना भूल जाएंगे। तो टिप्स एंड ट्रिक के साथ आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर करूंगी जी। तो 1 किलो सूजी के परफेक्ट लड्डू बना के हम तैयार करेंगे। यहाँ पे 1 किलो सूजी ले लिया है और सूजी को मैंने अच्छे से छान लिया। कोशिश करें जब भी आप लड्डू बनाए, हलवा बनाए, तो सूजी को 1 से 2 दफ़ा लाजमी आप छान लिया करें जी। यहाँ पे हम एक खुले साइज का बर्तन ले लेंगे। थोड़ा सा बर्तन बड़ा होना चाहिए। अभी हम इसमें शामिल कर देंगे घी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मेरे पास 1 कप घी है तो सारा इसमें मैं शामिल नहीं करूँगी। अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो बाद में हम यूज़ कर सकते हैं। तो घी को हम मेल्ट कर लेंगे। 1 किलो सूजी और इसमें तकरीबन 1 पाव के करीब घी जो है हम इसमें यूज़ करेंगे जी। घी को हमने अच्छे से मेल्ट कर लिया। अभी हमने जो सूजी छान कर रखी थी ये शामिल कर देंगे और साथ साथ इस तरह से हम चम्मच हिलाते जाएंगे। सूजी की बुनाई हम करेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे। इस तरह से सूजी की बुनाई बहुत अच्छे से होती है और बहुत ज़बरदस्त होती है। इस तरह सूजी जलती भी नहीं है और बुनाई भी इसकी बहुत ज़बरदस्त होती है। तो यहाँ पे बाकी का बचा हुआ घी भी हम इसमें शामिल कर देंगे क्योंकि घी मुझे कम लग रहा है। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हम सूजी की अच्छे से बुनाई करेंगे। जब सूजी से प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए तो समझ जाएंगे कि सूजी की अच्छे से बुनाई हो चुकी है। तो इसमें टाइम की कोई कैद नहीं कि इस पर कितना टाइम लगता है जी। तो सूजी की बुनाई करते हुए 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने सूजी की बुनाई की है। तो अभी आप माशाल्लाह देख सकते हैं कि इस तरह से हल्का हल्का इसका कलर सुर्ख होना शुरू हो चुका है। तो इसका मतलब है कि सूजी की बुनाई बहुत अच्छे से हो चुकी है। तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पे सूजी हमारी रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पे हम चूल्हा 25 मिनट के बाद बंद कर देंगे जी। यहाँ पे हम एक बड़े साइज का बर्तन ले लेंगे और जो हमने सूजी की बुनाई करके रखी है सूजी को हम इस बर्तन में इस तरह से शामिल कर देंगे जी। सूजी को हम एक साइड पे कर देंगे और नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं जी। तो यहाँ पे हम एक पैन ले लेंगे। इसमें हम 1 खाने का चम्मच घी शामिल कर देंगे और घी को हम हल्का सा गरम कर लेंगे। तो घी गरम करने तक यहाँ पर मेरे पास कुछ ड्राई फ्रूट हैं। यहाँ पे मैंने किशमिश ले ली है। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास 2 से 3 खाने के चम्मच काजू है। इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास बादाम है। बादाम तकरीबन 4 खाने के चम्मच इस तरह से बारीक सी कटिंग कर ली है। उसके बाद यहाँ पर 4 खाने के चम्मच मेरे पास काजू है। इन्हें भी मैंने इस तरह से कट कर लिया है जी। घी गर्म करने के बाद इस जो हमने बारीक से बादाम कट करके रखे हुए हैं ये शामिल कर देंगे और इन्हें हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो इस तरह से आप लाजमी इन्हें रोस्ट करके शामिल कीजिएगा। यकीन जाने इतना ज़बरदस्त ड्राई फ्रूट का टेस्ट आएगा। और साथ ही साथ हम काजू भी शामिल कर देंगे। काजू और बादाम दोनों चीज़ों को हम पहले रोस्ट करेंगे, बाकी के ड्राई फ्रूट हम बाद में रोस्ट करेंगे। तकरीबन 1 मिनट तक हम ड्राई फ्रूट को रोस्ट करेंगे, काजू और बादाम को जी। तो 1 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पे हम पिस्ते शामिल कर देंगे जो हमने कट करके रखे हुए। साथ ही साथ हम इसमें किशमिश भी शामिल कर देंगे। बाकी के भी जो ड्राई फ्रूट मैंने काजू और किशमिश शामिल किए इन्हें हम तकरीबन आधे मिनट के लिए ड्राई रोस्ट करेंगे। बहुत ज़्यादा हम इन्हें ड्राई रोस्ट नहीं करेंगे। ज़्यादा हमने ड्राई रोस्ट किए तो जो किशमिश है वो जल जाएगी और इसका टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा जी। तो आधा मिनट हो चुका है। तो ड्राई फ्रूट हमारे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ड्राई रोस्ट हो चुके हैं। बहुत ही प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पे हम चूल्हे को बंद कर देंगे। यहाँ पे हमने जो सूजी की बुनाई करके रखी है इसके अंदर हम जो हमने ड्राई फ्रूट रोस्ट करके रखे हैं वो शामिल कर देंगे जी। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे जो हमने सूजी रेडी करके रखी है इसमें 1 टीस्पून इलायची पाउडर शामिल कर देंगे। इससे बड़ी ज़बरदस्त सूजी के लड्डू में खुशबू आएगी जी। तो चाशनी रेडी करने के लिए यहाँ पे पैन ले लेंगे और इसमें हम पानी शामिल कर देंगे। यहाँ पे मैंने ये 1 गिलास पानी का लिया है। 1 गिलास पानी शामिल करने के बाद यहाँ पे इसमें मैं चीनी शामिल कर दूंगी। 1.5 कप के करीब मैं चीनी शामिल कर रही हूँ। ये तकरीबन 300 ग्राम के करीब चीनी बनती है। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 1 तार की चाशनी बना लेंगे। बहुत ज़्यादा हमने इसकी चाशनी गाढ़ी नहीं होने देनी, बस 1 तार हम चाशनी बना लेंगे।
2 से 3 चुटकी फूड कलर जर्दा कलर इसमें शामिल कर रही हूँ। अगर आप सिंपल बनाना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं, यहाँ पे आप फूड कलर ना शामिल कीजिएगा। अच्छे से हम यहाँ पे चीनी को मिक्स कर लेंगे और इसकी मज़ेदार सी चाशनी बना के तैयार कर लेंगे। जी तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह चाशनी यहाँ पे हमारी रेडी हो चुकी है। बहुत ज़्यादा हमने चाशनी को नहीं पकाना, नहीं तो लड्डू आपके सख्त हो जाएंगे। इस तरह से इसकी ये कंडीशन होनी चाहिए। इस तरह से आप देख सकते हैं, बस इस तरह से चिपचिपी सी होनी चाहिए। यहाँ पे हम चूल्हे को बंद कर देंगे और चाशनी को हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। जी चाशनी हमारी थोड़ी सी ठंडी हो चुकी है। बहुत ज़्यादा आपने चाशनी को ठंडा नहीं करना। तो इस तरह से थोड़ी थोड़ी करके चाशनी हम शामिल करते जाएंगे और अच्छे से हम सूजी को मिक्स कर लेंगे। एकदम से सारी चाशनी आपने शामिल नहीं करनी, हस्बे ज़रूरत हम इसमें चाशनी का इस्तेमाल करेंगे। और अच्छे से यहाँ पे हम सूजी को मिक्स कर लेंगे। अगर हमें बैटर सख्त लगा तो इसमें हम थोड़ी सी चाशनी और शामिल करेंगे। जी थोड़ी थोड़ी करके और हम इसमें चाशनी शामिल कर देंगे। जी तो और अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। जी तो अच्छे से सूजी को हमने चाशनी के अंदर मिक्स कर दिया, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी मेरे पास तकरीबन ये हाफ कप के करीब चाशनी बच चुकी है, तो इसको भी हम इस्तेमाल में ले आएंगे। अगर हमें ज़रूरत पड़ी जब हम लड्डू बनाएंगे तो इसमें हमें कम लगी तो थोड़ी सी चाशनी और शामिल करेंगे। अगर ये परफेक्ट हमारे लड्डू बन गए तो इस चाशनी को आप बच्चों को टैंग में बना के दे सकते हैं। थोड़ा सा टैंग डाले, पानी डाले, बच्चों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त टैंग बन के तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा इसको नॉर्मल होने देंगे ताकि हमारे हाथ ना जले और हम इसको आराम से इसके लड्डू बना के तैयार कर सकेंगे। तो देख सकते हैं अभी ये बहुत गर्म है, तो इसको हम 10 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे। 10 मिनट के बाद हम इसके ज़बरदस्त से लड्डू बना लेंगे। जी तो 10 मिनट हो चुके हैं, इसको मैंने कवर करके रख दिया था। अभी ये थोड़ा सा नॉर्मल हो चुका है। तो इस तरह से बिल्कुल भी आपने इसको ठंडा बहुत ज़्यादा नहीं करना, नहीं तो इसके परफेक्ट लड्डू बन के तैयार नहीं होंगे। इस तरह से हम हल्के से हाथ में दबाएंगे। जी तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त लड्डू बन के तैयार हो चुके हैं। बाकी की चाशनी जो है उसकी हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी। जी तो माशाल्लाह देख सकते हैं बहुत ही परफेक्ट लड्डू बन के तैयार हो चुके हैं। तो एक और मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। छोटे या बड़े जिस साइज़ में आपको अच्छे लगते हैं आप बना सकते हैं। तो बाकी के सारे भी हम सेम इसी तरह से लड्डू बना के तैयार कर लेंगे। जी तो देख सकते हैं थाल भर के हमने सूजी के लड्डू बना के तैयार कर लिए हैं। माशाल्लाह बनाना बहुत ही आसान और बहुत ही मज़े के, मुंह में घुल जाने वाली ये रेसिपी है और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। तो अभी मैं आपको चेक करवाती हूँ कि कितने ज़बरदस्त ये लड्डू बन के तैयार हुए हैं। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही क्रीमी से और बिल्कुल नरमो मुलायम। जी तो जब लड्डू ठंडे हो जाएं तो इन्हें आप किसी भी कंटेनर में बंद करके रख सकते हैं और 1 महीना बिना झिझक के आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। लड्डू बिल्कुल भी आपके खराब नहीं होंगे। वीडियो को आपने मुकम्मल वॉच करना है ताकि आप भी इस तरह से ज़बरदस्त से लड्डू बना के तैयार कर सकें। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। तो इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।